हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम इंटेलिजेंस टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी बच्चे की बुद्धि का परीक्षण किस तरह से किया जाएगा, इंटेलिजेंस के असेसमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब भी हम किसी बच्चे के इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं, असेस करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखना है कि किसी भी बच्चे का जो इंटेलिजेंस का असेसमेंट है वो वन टाइम पर एक बच्चे का हो रहा है या फिर एक टाइम पर बहुत सारे बच्चों का हो रहा है। अगर एक टाइम पर हम एक ही बच्चे के इंटेलिजेंस को असेस कर रहे हैं तो उनको हम इंडिविजुअल टेस्ट कहते हैं, और अगर एक ही टाइम पे हम बहुत सारे बच्चों की इंटेलिजेंस एक साथ असेस कर रहे हैं तो उसको हम ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। उसी तरह से अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट में भाषा का यूज कर रहे हैं, अगर हम प्रॉब्लम बच्चे को लैंग्वेज बेस्ड दे रहे हैं तो वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे, और जहाँ पर भाषा का यूज नहीं हो रहा है, जहाँ पर करके दिखाने की बात हो रही है, तो वो हमारे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। अगर किसी इंटेलिजेंस टेस्ट में कल्चर का रोल है तो वो कल्चर बायस्ड होते हैं, और अगर वहाँ पर कल्चर का रोल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम कल्चर के रोल को जीरो कर सकते हैं, हम कल्चर के रोल को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जहाँ पर आप कल्चर के रोल को मिनिमाइज कर सकते हैं वो कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। अभी हम देखेंगे कि कुछ इंडिविजुअल टेस्ट ऐसे होंगे जिन पर भाषा का यूज होगा, जिनको हम इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट कहेंगे। मतलब ऐसे टेस्ट जो एक टाइम पर एक ही बच्चे का हो रहा है लेकिन वहाँ पर हम भाषा का यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट वो टेस्ट होंगे जहाँ पर जो इंटेलिजेंस टेस्ट है एक बच्चे का एक टाइम पे हो रहा है लेकिन वहाँ पर हम भाषा का यूज नहीं कर रहे हैं। फिर ग्रुप वर्बल टेस्ट में आएगा जहाँ पर बहुत सारे बच्चों के इंटेलिजेंस को एक साथ मेजर किया जा रहा है विद द यूज ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पर भाषा का यूज हो रहा है। ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट में क्या होगा, जहाँ पर बच्चों के इंटेलिजेंस को एक ग्रुप में एसेस किया जा रहा है लेकिन वहाँ पर भाषा का यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए उनको हम ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट कहेंगे। आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इनके नाम दिए हुए होंगे, आपको कोई भी एक 4 नाम दे देंगे और आपसे पूछेगा क्या ये इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है, या फिर कौन सा इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट है, या फिर कौन सा ग्रुप वर्बल टेस्ट है और कौन सा ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट है। तो आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं कि कौन सा टेस्ट है वो ग्रुप इंडिविजुअल टेस्ट ग्रुप वर्बल टेस्ट में आएगा, कौन सा ग्रुप नॉन वर्बल में आएगा, कौन सा इंडिविजुअल वर्बल में आएगा, कौन सा इंडिविजुअल नॉन वर्बल में आएगा। तो सबसे पहले टेस्ट बिनेट साइमन टेस्ट, जो सबसे पहले टेस्ट बनाया गया था 1905 में, बिनेट स्केल की बात हुई थी लास्ट क्लासेस में, हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ये टेस्ट कैसा होता है, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट होता है। उसके बाद स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट है, ये भी इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है। गोडार्ड टेस्ट है। फिर उसके बाद है वेसलर टेस्ट। वेसलर टेस्ट के 3 कैटेगरी थी जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आपको वेसलर टेस्ट की एक इम्पॉर्टेंट बात और याद रखनी है। जैसे हम आईक्यू की बात करते हैं, आईक्यू निकालते हैं, तो जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है MA, यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। इसका मतलब क्या हो गया, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होता है हमारा आईक्यू का फॉर्मूला। लेकिन वेसलर ने आईक्यू का फॉर्मूला कुछ अलग दिया। आईक्यू का फॉर्मूला इनका था एक्चुअल और अटेन्ड स्कोर डिवाइडेड बाय मीन ऑफ अपॉन एक्सपेक्टेड मीन स्कोर ऑफ सेम एज। ये था आईक्यू का फॉर्मूला जो किसने दिया था, वेसलर ने दिया था। तो आपको ध्यान रखना है एक्चुअल और अटेन स्कोर, मतलब एक्चुअल में कितना स्कोर बच्चे ने अटेन किया उसको डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड मीन ऑफ द स्कोर ऑफ एज। उस उम्र के बच्चों से कितने एक्सपेक्टेड है और उसने कितना अचीव किया है, उसका जो रेशियो है वो आईक्यू होता है। वेसलर ने 3 टाइप के टेस्ट दिए थे। पहला टेस्ट उनका प्री स्कूल बच्चों के लिए था,
जो 2 से 6 साल के बच्चों के लिए था। दूसरा टेस्ट उनका चिल्ड्रंस के लिए था जो 6 से 16 साल के बच्चों के लिए था। तीसरा टेस्ट उन्होंने अडल्ट्स के लिए बनाया जो 16 से लेकर अडल्टहुड तक के बच्चों का होता है। पहले इनके जो टेस्ट थे वो सारे क्या थे, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट थे, लेकिन बाद में इन्होंने नॉन वर्बल टेस्ट भी बनाए। तो अगर आपसे स्टार्टिंग में पूछता है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि वेसलर टेस्ट हैं वो आपके इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट हैं या फिर नहीं है, अगर ऑप्शन में इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है तो आप उसी को ही टिक करना, क्योंकि स्टार्टिंग में काम इन्होंने इसी पर ही किया था। लेकिन अगर इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट नहीं दे रखा है तो आप ग्रुप नॉन वर्बल में भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट। इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट कौन से होंगे? ऐसे टेस्ट जहां पर एक बच्चे की बुद्धि का परीक्षण एक बार ही हो रहा है, लेकिन वहां पर हम भाषा का यूज नहीं कर रहे हैं। तो भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है परफॉर्मेंस टेस्ट का मतलब क्या है, ये परफॉर्म करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। पेंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल, ये भी आपका इंडिविजुअल नॉन वर्बल में आएगा। और जुलोटा स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी आपका इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट में आएगा। वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं मैंने वही मेंशन किए हैं, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन भी बच्चों को बहुत सारा होता है। भाटिया बैटरी, पिंटर पैटरसन और जलोटा स्केल ऑफ इंटेलिजेंस हैं, ये 3 आपके टेस्ट आएंगे इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप वर्बल की, मतलब ऐसे टेस्ट जो एक समय पर पूरे ग्रुप के लिए हो रहे हैं और जहाँ पर हम भाषा का यूज कर रहे हैं। आर्मी अल्फा टेस्ट, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आर्मी अल्फा टेस्ट है, ये जब पहला वर्ल्ड वार हुआ था तो वहाँ पर क्या हुआ कि सैनिकों की कमी पड़ी, तो बहुत सारे और सैनिक चाहिए थे, तो उनको बहुत शॉर्ट टर्म में क्या करना था, उनका इंटेलिजेंस का टेस्ट करना था। सबसे पहले तो ये बने थे क्या, ग्रुप वर्बल टेस्ट, मतलब यहाँ पर भाषा का यूज हो रहा था, लेकिन उसी का दूसरा फिर मॉडिफिकेशन आया आर्मी बीटा टेस्ट। आपको याद रखना है, आर्मी अल्फा टेस्ट है वो वर्बल होता है और आर्मी बीटा टेस्ट है वो नॉन वर्बल होता है। ये दोनों ग्रुप टेस्ट होते हैं। ये बहुत सारे लोगों का एक साथ इंटेलिजेंस टेस्ट किया गया वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम। फिर उसके बाद है टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी, ये ग्रुप वर्बल में आएगा। जलोटा स्केल ऑफ इंटेलिजेंस है, ये आपका ग्रुप वर्बल, जलोटा स्केल ऑफ इंटेलिजेंस ग्रुप वर्बल में आता है और इंडिविजुअल नॉन वर्बल में भी आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट, ऐसे टेस्ट जहाँ जो ग्रुप में हो रहे हैं लेकिन वहाँ पर नॉन वर्बल हैं, वो वहाँ पर भाषा का यूज नहीं हो रहा है। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, बहुत बार पूछा गया है। कैटल कल्चर फेयर टेस्ट, ये कैटल का था, कैटल ने फ्लूइड इंटेलिजेंस को मापने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। फिर उसके बाद आर्मी बीटा टेस्ट और फिर उसके बाद शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट, ये चारों टेस्ट थे वो थे ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट। यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस का टॉपिक ख़त्म होता है। इंटेलिजेंस में हमने हर एक छोटे से छोटे एस्पेक्ट पे बात की है। इंटेलिजेंस की थ्योरीज हमने सारे डिस्कस कर ली, इंटेलिजेंस के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह से इंटेलिजेंस को हम मेजर कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इंटेलिजेंस का टॉपिक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोई दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। होपफुली आपको इंटेलिजेंस का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इंटेलिजेंस का पूरा टॉपिक देखना है तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है इंटेलिजेंस के नाम से, आप वो जाकर चेक कर लीजिए। आपको वहाँ पर सारी थ्योरीज, आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।